हाय, आप सभी का विकास प्रेप जोन में स्वागत है। आज हम परसेंटेज की क्लास 3 कंप्लीट करेंगे। उसमें जो पॉपुलेशन, फेल, पास और कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने परसेंटेज के दो क्लास के हैं। क्लास 1 में हमने इंक्रीज डिक्रीज के बारे में पढ़ा। क्लास 2 में हमने इक्वल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। और आज जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। जिन्होंने क्लास 1, क्लास 2 की वीडियोस नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों क्लासेस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके दोनों वीडियोस को देखिए। उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको चेक कीजिए और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कीजिए। यकीन मानिए, आप कंप्लीट वीडियोस देखिए। ये जो सारे टॉपिक्स जब मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी बुक से क्वेश्चन को, तो आपसे जो है परसेंटेज के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब मैं क्वेश्चन उस पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो पॉज किया करिए, फिर खुद ही ट्राई कीजिए। उसके बाद वीडियो प्ले करके जब आप करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी। तो आशा है आप कंप्लीट वीडियोस देखेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो कि मैंने क्लास 1 में बताया था, ये कैलकुलेशन में अगर हमें इजीली हमारे टिप्स पे याद होते हैं हमें, तो क्या होता है कि कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिल जाती है बहुत। ठीक है, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। याद कैसे करना है, आपको हर रोज एक बार बस आंखों से गुजारना है इस चीज को। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 1/3% होता है या 33.33% होता है। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 1/5 20% होता है। 1/6 16 2/3% या 16.66% होता है। 1/7 14 2/7% होता है या 14.28% होता है। तो ऐसी आपको हर रोज एक बार ऐसी जोर जोर से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, और मैंने क्लास 1 में आपको फ्रैक्शन का मतलब भी बताया था। नीचे जो नंबर होता है वो कंप्लीट को दर्शाता है, होल को, और ऊपर जो होता है रिजल्ट होता है। 2 का 50% क्या होता है, 1 होता है। 3 का 33 1/3% क्या होता है, 1 होता है। 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि इतने फ्रैक्शन को कम से कम आप अपने माइंड में रखिए। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर रोज एक बार देखेंगे इस चार्ट को, तो आपको अपने आप ये फ्रैक्शंस और उनके परसेंटेज वैल्यू याद हो जाएगी। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए और उसके बाद खुद सॉल्व कीजिए, ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रूम हैज रैबिट्स एंड पैरेट्स। एक रूम है जिसमें खरगोश है और तोता है। ईच पैरेट्स eats 10 कैरेट्स। एक तोता जो है 10 कैरेट खाता है। एंड ईच रैबिट eats 5 कैरेट, और एक खरगोश जो है 5 कैरेट खाता है। इफ अ टोटल ऑफ 320 कैरेट्स आर ईटन बाय 40 एनिमल्स, अगर टोटल 320 कैरेट जो है वो खाया जा रहा है 40 एनिमल के द्वारा, फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट्स एंड पैरेट्स। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर हम लोग बेसिक से करेंगे तो टोटल एनिमल कितने हैं, 40 एनिमल्स है। 40 एनिमल्स है जिसमें कुछ रैबिट्स हैं और कुछ तोते हैं, है ना। रैबिट्स है और कुछ तोते हैं। तो अगर मैंने मान लिया कि रैबिट एक्स है, तो टोटल एनिमल थे 40, जिसमें से रैबिट निकल गए एक्स। तो जो बचे वो क्या बचे, तोते बचे। तो 40 माइनस एक्स, इतने तोते हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि एक तोता जो है 10 गाजर खाता है। तो 40 माइनस एक्स तोते कितने गाजर खाएंगे। तो अगर एक तोता 10 गाजर खा रहा है तो दो तोता 20 गाजर खाएगा, तीन तोता 30 गाजर खाएगा। तो क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा पैरेट का क्वांटिटी बढ़ रहा है, ऐसे हम लोग इसमें इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो इसी हिसाब से 40 माइनस एक्स तोते कितने गाजर खाएंगे, इंटू 10 गाजर खाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, ईच रैबिट ईट्स 5 कैरेट, और एक रैबिट 5 कैरेट खाता है। तो एक्स रैबिट कितने गाजर खाएंगे, 5x गाजर खाएंगे। ठीक है, तो रैबिट ने टोटल गाजर कितना खाया है, 5x। और पैरेट ने कितना गाजर खाया है, तो 10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में। तो 40 इंटू 10 400, और माइनस का 10x। हमारे हिसाब से दोनों जानवर ने मिलकर इतना
गाजर खाया है, 5x प्लस 400 माइनस 10x। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना गाजर खाया है, यहाँ पे दिया है 320 गाजर खाया है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे इक्वल्स टू 320, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x में से माइनस 10x गया, तो क्या बचेगा, -5x बचेगा। अब 400 यहाँ पे पॉजिटिव में है, इसको इधर ले जाओगे तो 400 में से 320 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 80। लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि 400 इधर जाके माइनस हो रहा है, तो 400 बड़ा है, तो 80 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 16 5 जा क्या होता है, 80 होता है। तो यानी कि रैबिट कितने हो गए, 16 हो गए। अगर रैबिट 16 हो गए तो 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 करोगे तो ये क्या निकलेगा, यहाँ पे पैरेट निकलेगा। क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट्स एंड पैरेट्स। तो हमें रैबिट जो आया है 16 आया है और पैरेट जो है 24 आया है, ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा बेसिक हो गया, लेकिन एग्जाम में हम लोग बेसिक से नहीं करके अपना जो है शॉर्ट जो ट्रिक है इस क्वेश्चन का करने का, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। एक मिनट मैं इसको रफ कर लूँ। देखिए क्या है, अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने एनिमल है टोटल, 40 एनिमल्स है। तो ये रहा 40 एनिमल्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक इसमें कुछ रैबिट है और कुछ पैरेट है। एक रैबिट 5 गाजर खा रहा है, ठीक है, और एक तोता जो है 10 गाजर खा रहा है। तो 10 गाजर खाने को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 5। एक तोता 5 गाजर तो खा ही रहा है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा खा रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि रैबिट 5 खा रहा है, तो इसलिए इस 10 को 5 + 5 में हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है, स्प्लिट किया है। तो अब बताइए, अब देखिए each parrot eats 10 carrots and each rabbit eats 5 carrot if a total of 320 carrots are eaten by 40 animals। अब देखिए अगर रैबिट और पैरेट दोनों मिलके अगर 5 5 कैरेट खाते तो टोटल एनिमल थे 40, और दोनों मिलकर 5 5 कैरेट खाते तो कितने कैरेट खा लेते, 200 कैरेट खा लेते। लेकिन खाया कितना कैरेट गया है, 320 कैरेट खाया गया है। तो कितना एक्स्ट्रा खाया गया है, 120 एक्स्ट्रा खाया गया है। 120 एक्स्ट्रा क्यों खाया गया है, क्योंकि एक तोता जो है 5 गाजर एक्स्ट्रा खा रहा है। तो 120 गाजर एक्स्ट्रा खाने के लिए कितने तोते लगेंगे, तो 120/5। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 5 × 2 = 10 होता है, ठीक है। फिर ये 2 आएगा इधर तो 20, तो 5 × 4 = 20। तो टोटल पैरेट कितने हो गए, 24 हो गए। और टोटल रैबिट कितना हो गया, अगर टोटल एनिमल 40 है तो उसमें से पैरेट माइनस करेंगे यानी कि 24 माइनस करेंगे तो रैबिट 16 हो गया। समझ में आई चीज, मैंने क्या किया कि टोटल एनिमल थे 40, तो उसमें कुछ रैबिट है कुछ पैरेट है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि रैबिट जो है ना 5 गाजर खा रहा है, पैरेट जो है 10 गाजर खा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे रैबिट 5 गाजर खा रहा है तो पैरेट 10 गाजर खा रहा है, तो उसको 5 + 5 में लिख दिया हमने। अब हमने यहाँ पे ये माना कि अगर रैबिट और पैरेट दोनों 5 5 गाजर खाते सिर्फ, तो कितना टोटल गाजर खा लेते, 40 × 5, 200 गाजर खा लेते। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना गाजर खाया गया है, 320। तो कितना कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 120। तो एक पैरेट 5 गाजर एक्स्ट्रा खा रहा है, तो 120 एक्स्ट्रा गाजर खाने के लिए टोटल पैरेट कितने लगेंगे, 24 लगेंगे। तो पैरेट अगर 24 आ गया तो टोटल एनिमल थे 40, जिसमें से 24 हमने माइनस कर दिया तो रैबिट कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 रैबिट है और पैरेट 24 है। इसको हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेप को यहाँ पे नहीं करेंगे। जब हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को भी उसी से टैकल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ फार्म देर आर गोट्स एंड डक्स। एक फार्म है जिसमें कुछ गोट्स हैं कुछ डक्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 300। अब वहां पे देखिए बता दिया था कि 40 एनिमल्स हैं,
इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया था 40 एनिमल्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 300। तो अगर हेड 300 है तो एनिमल भी 300 ही हुए हैं ना। यहाँ पे इनडायरेक्टली बताया है टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 300। तो टोटल एनिमल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 300 हो जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो टोटल एनिमल हो गए 300। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 860। टोटल एनिमल 300 हो गए, टोटल लेग्स जो हो गए 860 हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ डक्स। तो डक्स कितने हैं इन 300 एनिमल में, ये हमें पता करना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गोट है ना, और 300 एनिमल में कुछ गोट हैं कुछ डक्स हैं। तो अगर हम लोग गोट्स को एक्स मान लें कि एक्स गोट्स हैं, तो डक्स कितने हो जाएंगे, 300 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल एनिमल 300 है। तो 300 में से अगर गोट निकाल देंगे तो डक्स बचेगा। अब क्या पूछा है, बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 860। तो एक गोट के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो एक्स गोट के कितने पैर हो जाएंगे, 4 इंटू एक्स पैर हो जाएंगे। एक डक्स के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। तो 300 माइनस एक्स डक्स के कितने पैर हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 600 माइनस 2x। इतने पैर हो जाएंगे हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल पैर कितने दिए हैं, 860 दिए हैं। तो 4x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। और 860 में से 600 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 260 आ जाएगा, है ना। तो x में से अब 2 यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो कितना वैल्यू आया x का, 130 वैल्यू आया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ गोट्स 300 में से कितने हैं, 130 है। अगर गोट्स 130 हैं तो 300 माइनस 130 डक्स हो जाएंगे। तो इसको माइनस करोगे तो 70 जोड़ोगे तो 200, और वहां पे 100 बचा, तो कितना आ जाएगा, 170। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो हमने बेसिक से किया है, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है, ऐसे करना है। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड स्टेप से करें जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है सेकंड मेथड से। तो अगर सेकंड मेथड से करना है तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 300 एनिमल्स हैं। 300 एनिमल्स हैं, जिसमें कुछ क्या है, रैबिट है, कुछ रैबिट्स है, और कुछ पैरेट है। ठीक है, रैबिट, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे गोट्स और डक्स है, कुछ गोट्स है और कुछ डक्स है। ठीक है, तो अगर एक गोट के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, और एक डक्स के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। ये एक डक्स के पैर हो गए, और गोट के कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। तो क्योंकि डक्स के 2 हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 लिख सकते हैं ना गोट के पैर को। ठीक है, गोट के पैर को 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो अगर गोट और डक दोनों के पैर अगर सिर्फ 2 2 होते हैं तो कितने लेग हो जाते हैं, टोटल एनिमल है 300, जिसमें से गोट्स और डक्स के अगर सिर्फ 2 2 पैर होते तो टोटल पैर हो जाते 600। लेकिन टोटल पैर कितने हैं क्वेश्चन में, 860 है। तो कितने ज्यादा है, 260 ज्यादा है। ये 260 ज्यादा क्यों है, क्योंकि एक गोट का 2 एक्स्ट्रा पैर है। तो 260 एक्स्ट्रा पैर के लिए कितने गोट्स चाहिए होंगे, 130 गोट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे गोट्स कितने निकल आए, 130, और डक्स कितने निकल आए, 300 में से 130 हम माइनस करेंगे तो 170। क्या किया मैंने, टोटल एनिमल्स थे 300, जिसमें से कुछ गोट्स थे कुछ डक्स थे। तो गोट्स के हमें पैर पता होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 को 2 प्लस 2 में लिखा, क्यों लिखा 2 प्लस 2 में, क्योंकि डक्स के 2 थे।
अगर दोनों गोट्स और डक्स दोनों के दो दो पैर होते तो कितने पैर हो जाते टोटल? 600 पैर हो जाते। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टोटल पैर कितने? 860 है। तो कितना पैर ज्यादा है? 260 पैर ज्यादा है। 260 पैर ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक गोट के दो एक्स्ट्रा पैर हैं। तो 260 एक्स्ट्रा पैर के लिए कितने गोट्स चाहिए होंगे? तो 260/2। तो यहाँ से क्या आया? गोट 130 और डक्स कितने आ गए? 170। क्वेश्चन नंबर 2 आशा करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ से पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर खुद ही सॉल्व कीजिए। उसके बाद वीडियो प्ले करके आपको देखना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 8000 if the number of men increases by 5% and the number of women increases by 10%, then the total population becomes 8600 after 1 year. Find the present number of men. क्या बोला है? अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे समझेंगे। बोला है कि एक गांव है जिसमें टोटल पॉपुलेशन 8000 है। नंबर ऑफ मैन जो है 5% से इंक्रीज हो जाए और नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीज हो जाए 10% से, तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 8600 एक साल के बाद। तो अभी प्रेजेंट नंबर ऑफ मैन कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन से। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन कितना है? 8000 है। ये टोटल पॉपुलेशन है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से करते हैं क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए। अगर 8000 टोटल पॉपुलेशन है जिसमें कुछ मैन है और कुछ वुमेन है, तो हमें नहीं पता कितने मैन है, तो हमने मान लिया कि एक्स मैन है। तो वुमेन कितने हो जाएंगे? 8000 माइनस एक्स, इतने वुमेन हो जाएंगे, है ना। अब क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेस बाय 5%। तो मैन पहले से 100% है और 5% और बढ़ गए। तो कितने बढ़ गए? टोटल 105% बढ़ गए, है ना। 8000 माइनस एक्स टोटल वुमेन है जिसमें से, मतलब ये 100% है, 10% और इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110/100। क्योंकि 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 110% बढ़ जाएगा तो परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आएगा। 8000 माइनस में एक्स। ठीक है। हमारे हिसाब से टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगा इतना, लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया है? 8600 हो गया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से 100, यहाँ से 105x/100 प्लस में, अब जीरो से जीरो काटेंगे। 110/100 को 8000 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से जीरो काटेंगे। 80 को 110 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या कितना आ जाएगा? 8800 आ जाएगा। माइनस में 110x/100। कुछ नहीं किया मैंने, इस चीज को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया है और ये कितने के बराबर है? कितने के इक्वल है? 8600 के। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100, इसका एलसीएम ये 8800 इधर आ जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा 8600 माइनस 8800, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 100 का। ठीक है। तो 105x में से माइनस 110 जाएगा तो क्या बचेगा? -5x बचेगा। ये होगा। तो अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -200 इंटू में 100 बाय -5x। 5, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये -5 है तो नीचे जाएगा। माइनस से माइनस कट गया। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो टोटल प्रेजेंट नंबर ऑफ मैन कितने आ गए? 4000 आ गए। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा। अगर वुमेन भी बोलते तो वुमेन भी कितने आते? 4000 आते, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 8000 है तो उसमें मैन 4000 हो गए तो वुमेन भी कितने हो गए? 4000 हो गए। इस क्वेश्चन को बेसिक से करने का ये तरीका है। अगर हम लोग सेकंड मेथड जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 में किया है, अगर हम लोग उससे करना चाहें तो कैसे करेंगे? चलिए उसको भी देखते हैं।
एक मिनट, मैं रब कर लेता हूँ, फिर उस इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से टेक अप्रोच करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए टोटल पॉपुलेशन कितना है, 8000 है, जिसमें क्या है, कुछ मैन है और कुछ वुमेन है ना। तो अब क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेस बाय 5%, तो ये 5% से बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ वुमेन कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10% से। तो अगर ये 5% से बढ़ रहा है, तो वुमेन 5% प्लस 5%, यानी कि एक वुमेन 5% तो बढ़ ही रहे हैं, और उससे एक्स्ट्रा 5% बढ़ रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं, 10% को 5% प्लस 5%। तो मैन और वुमेन दोनों अगर सिर्फ 5% से बढ़ते, तो पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज आता, 8000 का अगर आप 5% निकालोगे, एक तरीका तो ये निकलने का, जीरो से जीरो कट गया, 5 8 जा 40 होता है, तो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कितना होता, 400 इंक्रीज होता। लेकिन 8000 से कितना हो गया है, 8600 हो गया, तो टोटल यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, 600 का इंक्रीज हुआ है। कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, 200 ज्यादा इंक्रीज हुआ है। क्यों ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ह्यूमन 5% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो ह्यूमन का 5% परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 इक्वल्स टू किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो यहाँ से आप काटोगे, तो 5 4 जा 20, 40। तो यहाँ से वुमेन क्या आ गई, 4000 आ गई। तो अगर वुमेन 4000 है, तो टोटल पॉपुलेशन 8000 था, तो मैन कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। ये सेकंड मेथड से हमने किया है कि टोटल पॉपुलेशन 8000 था, जिसमें कुछ मैन है कुछ वुमेन है। तो अगर मैन 5% बढ़ रहा है, तो वुमेन 10%, तो 10% को 5% प्लस 5% में लिख सकते हैं। अब मैन और वुमेन दोनों 5% से बढ़ते, तो टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज आता 400 का, लेकिन कितना इंक्रीज आ गया है, 600 का। क्वेश्चन के हिसाब से 8000 था, यहाँ पे 8600 हो गया है। तो 200 ज्यादा बढ़ा। 200 ज्यादा क्यों बढ़ा, क्योंकि एक वुमेन का 5% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में। तो वुमेन का 5% जो हो गया इक्वल्स टू 200 के बराबर। तो यहाँ से वुमेन की वैल्यू आई 4000। अगर वुमेन 4000 है, तो टोटल पॉपुलेशन 8000 है, तो इसका भी 4000 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 7000 if the number of men increases by 8% and the number of women increases by 12%, then after 1 year the total population becomes 7800, find the present number of men। तो इसको अगर आप बेसिक से करेंगे, जो जो हमने क्वेश्चन थर्ड में किया है, बेसिक स्टेप वही फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को बेसिक से कर सकते हैं। अभी हम लोग चलिए डायरेक्ट जो है सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि टोटल पॉपुलेशन कितना बोला है, 7000 बोला है। ठीक है, इतना टोटल पॉपुलेशन है। तो इसमें कुछ मैन है और कुछ वुमेन है। अब क्या बोला है, मैन जो है 8% से बढ़ रहे हैं, ठीक है, और वुमेन जो है 12% से बढ़ रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8% प्लस 4%, 12% को लिख सकते हैं। तो अगर मैन और वुमेन दोनों मिलकर सिर्फ 8% बढ़ते, तो कितना पॉपुलेशन में इंक्रीज आता, 560 बढ़ता। 8 7 जा 56, 560 बढ़ता। लेकिन बढ़ा कितना है, 800 बढ़ा है। तो कितना ज्यादा बढ़ा है, तो अगर आप 60 ऐड करेंगे 560 में, तो 600 हो जाएगा, और 800 बनाने के लिए और 200 बचा हुआ है, तो 240 हो जाएगा। मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया है, 240। तो इस वुमेन का 240 एक्स्ट्रा क्यों हुआ है, क्योंकि एक वुमेन 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है ना। तो वुमेन का 4% जो हो जाएगा, हो जाएगा 240 के बराबर। तो यहाँ से 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ से वुमन की जो वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 6000। अगर वुमेन 6000 हो गई,
तो टोटल पॉपुलेशन 7,000 है, जिसमें से वुमेन कितने आ गई, 6,000 आ गई, तो मैन कितने हो गए, 1,000। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ मैन, तो टोटल मैन कितने हो गए अभी, 1,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं, एक मिनट। क्या बोला है, वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ आवर टाउन इज 12,000। अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन का वो है 12,000। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 6% and the number of females increases by 4%, the total population becomes 12,600 after 1 year. Find the present number of males. तो क्या बोला है, सेकंड मेथड से ही करते हैं अभी इस क्वेश्चन को भी। बेसिक से आप करेंगे तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया था वैसे ही आपको बेसिक फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए, if the number of male increases by 6% and the number of female increases by 4%, तो ठीक है, मेल है और फीमेल है, फीमेल 4% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो 6% मेल, मेल जो है 6% से बढ़ रहे हैं, मेल 6% से बढ़ रहे हैं ना, तो इस 6% को क्या लिख सकते हैं, 4% प्लस में 2%। तो अगर मेल और फीमेल 4% से बढ़ते तो कितना पॉपुलेशन में इंक्रीज आता, 0 से 0 कट जाता, तो ये आ जाता 12 4 जा 48, और ये 480 इंक्रीज होता। लेकिन इंक्रीज कितना हो गया है, 600 इंक्रीज हुआ है, तो कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 120 ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 120 ज्यादा इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि एक मेल 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है यहाँ पे, तो मेल का 2% एक्स्ट्रा इस 120 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 2 6 जा 12। तो यहां से मेल की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000 आ गई। अगर मेल 6,000 हो गया तो फीमेल भी कितने हो जाएंगे, 12,000 टोटल पॉपुलेशन था, जिसमें मेल 6,000 हो गए, तो फीमेल भी 6,000 हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000। अभी जो पॉपुलेशन है विलेज का वो है 10,000। द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेस बाय 5% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीजेस बाय 6%। मेल जो है 5% से बढ़ रहे हैं और फीमेल जो है 6% से बढ़ रहे हैं। आफ्टर 1 ईयर टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 10,550। फाइंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल्स। अभी मेल कितने हैं वो बताना है। तो अगर हम लोग सेकंड मेथड को फॉलो करें इस क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 10,000 है, जिसमें कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं। नंबर ऑफ मेल जो है 5% बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ फीमेल कितने बढ़ रहे हैं, 6% बढ़ रहे हैं। तो 6% को क्या लिख सकते हैं, 5% प्लस 1%। अगर दोनों मेल और फीमेल 5-5% ही बढ़ते तो पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज आता, 500 का इंक्रीज आता। लेकिन कितना इंक्रीज आया है, 550 का इंक्रीज आया है। तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज आया है, 50 का इंक्रीज आया है एक्स्ट्रा। 50 का इंक्रीज एक्स्ट्रा क्यों आया है, क्योंकि इस फीमेल का 1% एक्स्ट्रा जो है इस 50 के एक्स्ट्रा के इक्वल है। तो यहाँ से 50, तो यहाँ से हमें फीमेल की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 5,000। तो अगर ये 5,000 है फीमेल, तो टोटल पॉपुलेशन 10,000 था, तो मेल भी कितने हो जाएंगे,
5000 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्या बोला है? A person borrowed a total of rupees 18,000 from two lenders. He borrowed part of the money at 7% per annum and remaining at 11% per annum. After 1 year, he paid rupees 1620 as total interest. Find the amount borrowed at 11%. तो देखिए, टोटल मनी कितना बोरो किया है? 18,000 है ना। टोटल मनी 18,000 बोरो किया है, जिसमें लेंडर वन से, और दो लेंडर है, लेंडर वन और लेंडर टू। लेंडर वन ने इसको 7% के दर पे पैसे उधार दिए हैं, और लेंडर टू ने 11%। तो लिख सकते हैं 7% प्लस 4%, है ना। 11% लेंडर टू ने लिया है, तो उस 11% को 7% प्लस 4% में लिख सकते हैं। अगर लेंडर वन और लेंडर टू दोनों मिलकर 7% ही लेते इससे, तो इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? तो 18,000 का 7% निकालेंगे अगर आप, तो कितना हो जाएगा? 18 7 जा कितना होता है? 126 होता है। तो 1260 होता इंटरेस्ट, लेकिन पे कितना किया है? 620 पे किया है। ठीक है ना। तो कितना ज्यादा पे किया है? अगर 40 जोड़ोगे तो 1300 हो जाएगा। 1320 प्लस 40, 360, है ना। 360 ज्यादा पे किया है। 360 ज्यादा क्यों पे किया है? क्योंकि यहाँ पे लेंडर टू ने 4% एक्स्ट्रा चार्ज किया है। तो लेंडर टू का 4% किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो यहाँ से L2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 9,000 आ जाएगी। यानी कि लेंडर टू से जो बोरोवर है उसने कितने पैसे उधार लिए थे? 9,000 रुपए वो उधार लिए थे। तो टोटल मनी 18,000 लिया था, जिसमें से लेंडर टू से 9,000 ले लिया उसने। तो लेंडर वन से कितना लिया होगा? इसका आधा। 18,000 का आधा 9,000, 9,000 दोनों मिलके 18,000। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन पढ़िए। अ ट्रेडर बाइज अ रिस्ट वॉच एंड वॉल क्लॉक टुगेदर फॉर रुपीज 500। 500 रुपए में एक ट्रेडर ने रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक को खरीदा। He sells them such that he makes a profit of 10% on wrist watch. उसको बेचा इस तरीके से कि उसको रिस्ट वॉच पे 10% का प्रॉफिट हुआ, और 20% ऑन अ वॉल क्लॉक, और 20% वॉल क्लॉक पे। हिज टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 80। उसका टोटल प्रॉफिट कितना है? 80 का है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइजेस ऑफ द रिस्ट वॉच एंड द वॉल क्लॉक। तो ओरिजिनल प्राइस जो था रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक का, उसके बीच का अंतर हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे हम लोग अभी। तो कैसे करेंगे? 500 था टोटल मनी जो खर्च किया खरीदने में। क्या क्या खरीदा है? एक रिस्ट वॉच खरीदा है, और एक वॉल क्लॉक खरीदा है। एक रिस्ट वॉच और एक वॉल क्लॉक। अब देखिए क्या बोला है। ही सेल्स देम सच दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन अ रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, और वॉल क्लॉक पे 20% का। तो 10% प्लस 10%, है ना। तो अगर रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक पे दोनों पे ही अगर 10% का ही इसको प्रॉफिट होता, तो 500 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रॉफिट होता। लेकिन हुआ कितना प्रॉफिट है? 80 प्रॉफिट हुआ है। तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है? 30 ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये 30 ज्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि वॉल क्लॉक पे उसको 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। तो इस वॉल क्लॉक का 10% जो है,
ये किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर हो गया। इस जीरो से ये जीरो कटेगा, तो वॉल क्लॉक का जो ओरिजिनल प्राइस है ना, वो आ गया 300 रुपये। ठीक है। अगर वॉल क्लॉक 300 रुपये है, ठीक है, वॉल क्लॉक अगर 300 रुपये है, तो टोटल प्राइस कितना था? 500। तो रिस्ट वॉच का कितना प्राइस हो जाएगा? 200 रुपये। ठीक है। अब 200 में से हमें क्या बोला था? डिफरेंस निकालना है ना दोनों का। तो 300 में से 200 आप घटाओगे, तो 100 रुपये का डिफरेंस आया। तो ऑप्शन में है? हाँ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। A shopkeeper buys a mobile phone and headphone for rupees 500. He sells them such that he earns 10% profit on the mobile phone and 20% on the headphone. His total profit is rupees 90. Find the original price of mobile phone. तो देखिए क्या करेंगे। 500 में उसने क्या खरीदा? दो चीजें खरीदे। पहला खरीदा मोबाइल फोन और दूसरा खरीदा हेडफोन। ठीक है। अब मोबाइल फोन और हेडफोन, मोबाइल फोन को उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा और हेडफोन को 20% के प्रॉफिट पे। तो 10% प्लस 10%। तो मोबाइल फोन और हेडफोन दोनों अगर 10-10% के प्रॉफिट पे बेचता, तो 500 का 10% कितना हो जाता? 50 हो जाता प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट हुआ है कितना क्वेश्चन के हिसाब से? 90। तो कितना ज्यादा हुआ है इंक्रीज? प्रॉफिट हुआ है 40 ज्यादा प्रॉफिट हुआ है ना। ये 40 ज्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि हेडफोन का 10% एक्स्ट्रा 40 के बराबर है। तो यहाँ से लिखोगे तो हेडफोन का 10% 40 के बराबर है। तो यहाँ से हेडफोन कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो काटेंगे तो ये आ जाएगा इसका प्राइस 400। अगर हेडफोन का प्राइस 400 आया, तो मोबाइल फोन का कितना आएगा? टोटल 500 था, तो 500 में से 400 घटाएंगे तो 100 आएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन का कितना प्राइस है? 100 प्राइस है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से फेल पास के क्वेश्चन आने लगे, तो इसको पहले बेसिक से करेंगे। ठीक है। क्या बोला है? इन एन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स आर 35% ऑफ टोटल मार्क्स। एक एग्जामिनेशन में जो पासिंग मार्क्स है वो 35% है टोटल मार्क्स का, जिसमें रवि जो स्कोर किया 210 मार्क्स और फेल हो गया 42 मार्क्स से। तो ये इस लाइन में जो बताया गया है, रवि ने स्कोर किया 210 मार्क्स और वो फेल हो गया कितने से? 42 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो यानी कि पता है पासिंग मार्क्स कितने हो गए? पासिंग मार्क्स 210 रवि लाया है, और 42 ले आता तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स टोटल कितने हो गए? 252 हो गए। ये चीज यहाँ पे रखना है। ठीक है। 210 मार्क्स लाया है रवि, उसमें 42 और लाता तो 242 पासिंग मार्क्स हो जाते। अब हमें पता नहीं कि टोटल मार्क्स कितने हैं, बेसिक से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो टोटल मार्क्स को अगर हम लोग x मान लें, तो पासिंग मार्क्स क्या बोला है? 35% ऑफ टोटल मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा? 35% अब टोटल मार्क्स यानी कि x। हम हमारे हिसाब से ये पासिंग मार्क्स हो गया और क्वेश्चन के हिसाब से ये पासिंग मार्क्स है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 252, ये 100 यहाँ पे आएगा और बट्टे में कितना चला जाएगा? 35। तो इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 7 जा कितना होता है? 35 होता है। और 5 20 जा होता है 100। ठीक है। 7 252 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा होता है 21। फिर 25 में से 21 गया तो 4 बचेगा, 42 होगा तो 7 6 जा होता है 42।
तो 36 टू जा कितना हो गया 72, और एक जीरो है तो जीरो, यानी कि टोटल मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स कितना है 72। ये हमारा बी आंसर, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको सेकंड मेथड से करना चाहें, दूसरा मेथड इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन मेथड करते हैं। देखिए क्या है, 35% है ना टोटल मार्क्स का, तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू कितना हेल्प करती है, वो चीज आपको इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। 35% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 7/20 लिख सकते हैं। ये होता है 35% का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, 7/20 होता है। तो मैंने मान लिया कि टोटल मार्क्स जो है वो है 20 यूनिट का। 20 यूनिट टोटल मार्क्स हो गए। अगर टोटल मार्क्स 20 यूनिट हो गए तो 20 यूनिट का 35% 7 यूनिट पासिंग मार्क्स है। फ्रैक्शन का मतलब मैंने क्लास 1 में ये बताया हुआ है, नीचे जो होता है होल को दर्शाता है, ऊपर रिजल्ट होता है। तो 20 का 35% कितना हो गया 7, यानी कि अगर टोटल मार्क्स 20 यूनिट है तो उसका 35% कितना पासिंग मार्क्स हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स क्या बोला है 35% ऑफ टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का 35% 7 हो गया, 7 यूनिट हो गया। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया 7 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना पासिंग मार्क्स है 252, है ना। तो 7 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 250 के, 252 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, अभी हमने यहाँ पे कैंसिल किया था ना 250 और 7 को, 36। 250 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 36 आया। तो हमें क्या पूछा है मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स। तो 20 यूनिट की जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 36 इंटू में 20, तो ये हो जाएगा हमारा 720। ठीक है। क्या किया मैंने, 35% को फ्रैक्शन में लिखा तो क्या लिखेंगे 7/20। मैंने नीचे वाला नंबर होल को दर्शाता है तो टोटल मार्क्स 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का 35% 7 यूनिट जो है पासिंग मार्क्स है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पासिंग मार्क्स कितना है 252, तो 7 यूनिट इक्वल्स हो गया 252 के, तो 1 यूनिट हो गया 36 के। तो यहाँ से 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 720 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स आर 50% ऑफ टोटल मार्क्स। सुरेश स्कोर्स 320 मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स। तो सुरेश है, उसने 320 मार्क्स लाया, लेकिन तभी भी 20 मार्क्स से फेल हो रहा है, यानी कि 20 मार्क्स और ले आता तो ये पासिंग मार्क्स हो जाता। सुरेश 320 मार्क्स लाया था जिसमें 20 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो 20 मार्क्स और ले आता तो ये कितना हो जाता 340 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाता। तो अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो टोटल मार्क्स को मान लेना x, क्या मानोगे x। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा 50% टोटल मार्क्स का, तो 50% टोटल मार्क्स का क्या हो जाएगा ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। हमारे हिसाब से 50x/100 पासिंग मार्क्स है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया कि टोटल मार्क्स कितना है पासिंग मार्क्स 340, तो ये इक्वल हो जाएगा 50x में 100/100, और ये हो जाएगा 340, है ना। तो जीरो से जीरो काटेंगे, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं। सुरेश स्कोर्स 320 मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 34 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो 34 2 जा कितना होता है 68 होता है,
और ये जीरो है तो ये जीरो, यानी कि टोटल मार्क्स कितने आ गए, 680 आ गए। समझे? क्या किया, टोटल मार्क्स x माना मैंने, तो टोटल मार्क्स का 50% जो है पासिंग मार्क्स है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सुरेश है जिसने 320 मार्क्स लाया और 20 मार्क्स से फेल हो गया, तो टोटल मार्क्स कितना लाया, वो 340 मार्क्स लाया। तो ये 50x/100 किसके बराबर हो गया, 340 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 34 × 20, तो यहाँ से आ गया 680। ये तो हो गया बेसिक मेथड। लेकिन अगर हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 50% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो अभी तक तो हमें याद हो गया होगा 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2 होता है। यानी कि अगर हम लोग मान लें कि टोटल मार्क्स अगर 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट, तो पासिंग मार्क्स 2 यूनिट का 50%, 2 यूनिट का 50% यानी कि 1 यूनिट है पासिंग मार्क्स। अब 1 यूनिट हमारे हिसाब से 1 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 340। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 340। ठीक है, तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 2 यूनिट हो जाएगा 680 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 680 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। If a student scores 30% marks, he fails by 150 marks. If he scores 60% marks, he passes by 300 marks. Find the passing percentage. एक स्टूडेंट है जिसने 30% मार्क्स लाया है और वो फेल हो गया 150 मार्क्स से। एंड इफ ही स्कोर 60% मार्क्स, अगर वो 60% मार्क्स लाता तो वो पास हो जाता 300 मार्क्स से। फाइंड द पासिंग परसेंटेज, तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग को बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स x है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाता, पासिंग मार्क्स हो जाता है 30% ऑफ x, और 150 से रह गया है ना, 30% मार्क्स स्कोर किया टोटल मार्क्स का, तभी भी 150 से फेल हो गया तो 150 और लाता तो पास हो जाता। और दूसरी जगह क्या बोला है इस लाइन में, इफ ही स्कोर 60%, अगर वो 60% मार्क्स लाता टोटल मार्क्स का, तो 300 मार्क्स से पास हो जाता, यानी कि 300 माइनस करेंगे तो ये पासिंग मार्क्स आता, 300 ज्यादा लाता ना, 300 मार्क्स से पास हो जाता। ये दोनों पासिंग मार्क्स है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, ये 300 माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, 300 प्लस 150, 450। और 60x/100 है तो इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 450, 100, 60x माइनस 30x कितना हो गया, 30x। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, 3 के टेबल में 45 कितने बार में आता है, 15 बार में आता है। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम मार्क्स जो निकला वो निकला, टोटल मार्क्स जो निकला वो कितना निकला, 1500 का एग्जामिनेशन था। ठीक है, अब देखिए पासिंग मार्क्स कितना था, 30% था टोटल मार्क्स का, यानी कि 1500 का। एक्स की वैल्यू क्या आई, 1500 आई ना यहाँ पे, तो वही मैंने यहाँ पे पुट किया है, प्लस में 150। तो ये जीरो से ये जीरो काटेंगे तो 30 और 15, तो कितना हो जाएगा, 450 प्लस में 150।
तो टोटल पासिंग मार्क्स कितने आ गए? 600। लेकिन क्या हमें पासिंग मार्क्स निकालना है? नहीं, पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो 600 वाले पास हो रहे थे, ठीक है, कितने में से? 1500 में से। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कटा। 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। और जीरो, तो टोटल परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितना है? 40% है। क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में? बोला है कि एक स्टूडेंट है जिसने 30% मार्क्स लाया तो वो फेल हो गया 150 मार्क्स से। अगर वो 60% मार्क्स लाया तो वो पास हो गया 300 मार्क्स से। फाइंड द परसेंट पासिंग परसेंटेज। तो मैंने इसको बेसिक से किया है। टोटल मार्क्स एक्स ले लिया, तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा? 30% एक्स का प्लस 150 लाता तो वो पास हो जाता, तो एक ये पासिंग मार्क्स हो गया। और 60% एक्स का 300 ज्यादा लाया तो -300, तो दोनों पासिंग मार्क्स हो गए, तो इसको इक्वल्स टू कर दिया। फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ से हमें टोटल मार्क्स मिल गया 1500। अब हमें पता है कि पासिंग मार्क्स कितना है? 600। तो 600 लाना है कितने में से? 1500 में से इंटू 100, तो यहाँ से पासिंग परसेंटेज निकल गया 40%। लेकिन एग्जाम में हम लोग बेसिक से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करना है। अभी मैं बताता हूँ सेकंड मेथड क्या है। पहले मैं इसको रब कर लूँ। एक मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं। क्या है, देखिए क्या बोला है कि 30% मार्क्स ला रहा है, लेकिन तभी भी कितने से फेल हो जा रहा है? कितना कम रह जा रहा है? 150 कम रह जा रहा है। अगर 60% मार्क्स ला रहा है तो कितने से ज्यादा ला ले रहा है? 300 मार्क्स ज्यादा ले आ रहा है, या 300 मार्क्स से पास हो जा रहा है। तो इनका डिफरेंस निकालोगे तो 60 में से 30 गया तो क्या हो जाएगा? 30%, है ना। ये अब इनका भी करोगे, 300 में से माइनस करोगे -150 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 300 प्लस 150 तो कितना आ जाएगा? 450 हो जाएगा। मैंने क्या किया? 300 माइनस -150, तो यहाँ से आ जाएगा 300 प्लस 150, तो ये कितना आ गया? 450 के इक्वल्स आ गया, ठीक है। 450, तो 30% 450 मार्क्स को दर्शा रहा है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये जीरो से, ये वाला जीरो जो है इससे कट जाएगा और 15% आ गया, ठीक है। फाइंड द पासिंग परसेंटेज निकालना है ना। तो 1% जो है 5 मार्क्स को दर्शा रहा है। यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया मैंने, ये नहीं होगा। 1% जो है 15 मार्क्स को दर्शा रहा है। 1% क्या है? 15 मार्क्स के इक्वल है। तो 150 मार्क्स कितने परसेंट के इक्वल होगा? तो 150 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 10% के इक्वल होता है। मतलब जो स्टूडेंट है उसने 30% मार्क्स लाया और वो 10% से रह गया, तो 10% और लाता तो वो पासिंग परसेंटेज हो जाता, यानी कि कितना आ गया? 30 प्लस 10, 40% पासिंग परसेंटेज आ गया। क्या किया मैंने कि एक स्टूडेंट था जिसने 30% मार्क्स लाया और 150 से रह गया, 60% मार्क्स लाया और 300 से पास हो गया। तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो 30% किसके इक्वल हो गया? 450 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आई 15%, यानी कि 1% 15 मार्क्स को डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। तो 150 मार्क्स कितने परसेंट को दर्शाएगा? तो 150 बाई 15 10% को दर्शाएगा। तो 30% तो लाया, उसमें से और 10% ला जाता तो वो पासिंग परसेंटेज हो जाता, जो कि है 40%। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं।
वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद ही जो है दोनों मेथड से ट्राई कीजिए, बेसिक और जो मैंने अभी मेथड बताया सेकंड, उससे कीजिए। इस क्वेश्चन को चलिए हम सेकंड मेथड से करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स ही फेल्स बाय 180 मार्क्स। यानी कि अगर वो 25% मार्क्स ला रहा है तो वो कितने से रह जा रहा है, और 180 से रह जा रहा है, 180 की कमी है इसमें अभी भी। लेकिन अगर वो 55% मार्क्स ला रहा है तो वो पास हो जा रहा है 360 मार्क्स से। लेकिन वो अगर 55% मार्क्स ला रहा है तो वो कितने मार्क्स से पास हो जा रहा है, 360 मार्क्स से पास हो जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 55 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30%। और क्या किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 300 माइनस ब्रैकेट में -150। तो क्या किया था, सिंपली ऐड हुआ था ना लास्ट में, तो यहाँ पे भी ऐड होगा। तो 0, 8, 6, 14, 3, 4, 5, 540 आया। तो 30% 540 मार्क्स को दर्शा रहा है। तो 1% कितने मार्क्स को दर्शाएगा, जीरो से जीरो कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 54 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आएगा ना। 18 थ्री जा क्या होता है, 54 होता है। यानी कि 1% मार्क्स किसके इक्वल है, 18 मार्क्स के इक्वल है। तो 180 मार्क्स कितने परसेंट के इक्वल होगा, तो बाय 18। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि 25% लाया है वो, और 10% ले आता तो वो पासिंग परसेंटेज हो जाता। यानी कि पासिंग परसेंटेज इस क्वेश्चन में कितना होगा, 35% होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या है, 25% लाया 180 से फेल हो गया, 55% लाया 360 से पास हो गया। तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो 55 में से 25 माइनस किया तो 30%, 360 में से माइनस करेंगे -180 को तो 540 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 180 ऐड हो जाएगा 540। तो यानी कि 1% 18 मार्क्स को दर्शा रहा है, ये मार्क्स है ना इस साइड। अगर 1% 18 मार्क्स को दर्शा रहा है तो एक मार्क्स कितने परसेंट को दर्शाएगा, 1% बाई 18, है ना। तो 5, यहाँ पे क्या है 180 मार्क्स, तो 180 मार्क्स कितने परसेंट को दर्शाएगा, 180 बाई 18। ये क्या है मैंने यहाँ पे, इसलिए 18 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। 180 बाई 18, तो यहाँ से निकालोगे तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये 10% के बराबर हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को चेक करते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में। इफ अ स्टूडेंट scores 20% मार्क्स ही फेल्स बाय 120 मार्क्स। मतलब अगर 20% मार्क्स स्कोर कर रहा है वो, तो वो कितने से फेल हो जा रहा है, कितना रह जा रहा है, 120 मार्क्स रह जा रहा है। इफ ही scores 50% मार्क्स ही passes बाय 180 मार्क्स। लेकिन अगर वो 50% मार्क्स ला रहा है तो वो कितना पास हो जा रहा है, कितने से, 180 मार्क्स से पास हो जा रहा है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30%। अब सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, 180 में से -120 करोगे तो +120 ऐड करना होगा, तो ऐड कर दो। 0, 8 और 2 10, और 1 1 2, तो 3। तो यहाँ से क्या निकला, 30% 300 के बराबर आ गया। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 10% के बराबर हो जाएगा। 10% नहीं, 10 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। 1% 10 मार्क्स को दर्शा रहा है, तो 120 मार्क्स कितने परसेंट को दर्शाएगा, तो 120/10। तो 10 से 10 काटेंगे तो 12% को दर्शाएगा। तो यहाँ से पासिंग परसेंटेज कितना निकलेगा, 20% प्लस 12, 32%। समझ में आ रहा है ना। 20% मार्क्स लाया, 120 से रह गया। 50% मार्क्स लाए, 180 से पास हो गया। तो यहाँ से डिफरेंस निकाला तो 30%
इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस माइनस 120, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 180 में 120 ऐड किया तो 300 आया। तो 1% 10 मार्क्स को दर्शा रहा है, तो 120 मार्क्स कितना परसेंट को दर्शाएगा, तो 120/10, तो ये 12% को दर्शाएगा। तो 20 मार्क्स ला के और 12% ला लेता तो वो पासिंग परसेंटेज हो जाता, जो कि है 32%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्या है। If a student scores 25% marks, he fails by 120 marks। चलिए 25 मार्क्स ला रहा है, खुद कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, 25% मार्क्स लाया है, तो कितना कमी रहेगी ये अभी भी 120 की कमी रहेगी ये। एंड इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स, ही पासेस बाय 240 मार्क्स। और अगर वो 55% मार्क्स ले आता तो कितने से पास हो जा रहा है, 240 से पास हो जा रहा है। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30% इक्वल्स में 0 ऐड कर रहे हैं ना, 4 + 2 6 और 2 1 3, तो 360 आ गया। तो 0 से 0 काटोगे तो 1% कितने मार्क्स को दर्शाएगा, 12 मार्क्स को दर्शाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज निकाल लेते हैं पहले। 1% 12 मार्क्स को दर्शा रहा है, तो 120 मार्क्स कितने मार्क्स को दर्शाएगा, 120/12, यानी कि कितने परसेंटेज को दर्शाएगा, 10% को दर्शाएगा। तो 25% लाने पे 10% की कमी हो जा रही है, तो पासिंग परसेंटेज यहाँ पे कितना है, 35% है। और क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स। तो 1% 12 मार्क्स को दर्शा रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 100%। तो 100% कितना हो जाएगा, 1200 के बराबर। तो हमारा ऑप्शन मैक्सिमम मार्क्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1200, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा 35%। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन रोहन स्कोर 28% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 54 मार्क्स। चलिए आप मेरे साथ करते रहिए क्वेश्चन को। क्या बोला है, 28% मार्क्स लाया, तभी भी वो कितने से रह गया, 54 मार्क्स से रह गया है। ठीक है, 54 मार्क्स से रह गया। अनदर स्टूडेंट अमित स्कोर्ड 46% मार्क्स एंड obtained 18 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अनदर स्टूडेंट है जिसने 46% मार्क्स लाया और वो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा ले आया, 18 मार्क्स ज्यादा ले आया। ठीक है, इफ कुणाल स्कोर 68% मार्क्स, एक कुणाल है जिसने 68% मार्क्स स्कोर किया है, तो उसका मार्क्स बताने की कितना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालोगे, तो 28 में 2 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, 16 तो 18% हो गया डिफरेंस, है ना। 46 में से 28 आपने घटाया है, और यहाँ पे 18 में से माइनस माइनस 54 घटाओगे, क्या करोगे, 18 माइनस माइनस 54, तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस माइनस प्लस 54 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 72। तो 18% किसके बराबर हो गया, 72 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18 फोर जा होता है 72, 18 फोर जा कितना होता है 72। तो 1% 4 मार्क्स के बराबर हो गया। तो हमें कितना परसेंट निकालना है, कुणाल ने कितना स्कोर किया है, 68%। तो यहाँ से डायरेक्ट 68% निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 68 × 4। तो ये हो जाएगा 4 8 जा कितना होता है, 32, 4 6 जा 24 प्लस 3 272। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेमी क्वेश्चन लग रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्या है। इन एन एग्जामिनेशन नेहा स्कोर 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 48 मार्क्स। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 32% मार्क्स लाया नेहा ने,
और तभी भी कितने मार्क्स से रह गई है, 48 मार्क्स से रह गई है। ठीक है। अनदर स्टूडेंट अर्जुन स्कोर 50% मार्क्स, अनदर स्टूडेंट जो है अर्जुन, उसने 50% मार्क्स लाया और obtained 24 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, 24 मार्क्स ज्यादा ले आया पासिंग मार्क्स से। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है। ये, और यहाँ पे सिंपली ऐड करना है। तो 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 12, और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, है ना। तो 18% 72 के बराबर आ गया। तो 1% कितने के बराबर आ गया, 4% के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमें कितना परसेंट निकालना है, 72% निकालना है। तो 72% किसके इक्वल हो जाएगा, 72 इंटू 4, 4 टू जा क्या हो जाएगा, 8, 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 288 मार्क्स प्रिया ने स्कोर किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन रिया स्कोर 33% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट कविता स्कोर्ड 47 मार्क्स एंड ऑब्टेन 52 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए। 33% मार्क्स ला रहे हैं और कितने से रह जा रहा है, 18 मार्क्स से रह जा रहा है। ठीक है। और कविता है, ये रिया है, एक रिया है, एक मिनट, देखिए क्या है, रिया, रिया ने 33% मार्क्स लाया और वो 18 मार्क्स से रह गई है, 18 मार्क्स से फेल हो गई। कविता है जिसने 47 मार्क्स, 47% लाया मार्क्स, और वो 52 मार्क्स ज्यादा ले आई पासिंग मार्क्स से। ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 47 में से 33 घटाओगे तो 14, और 52 में से 18 को घटाओगे, -18 को, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 1 6 प्लस 7। तो 40% किसके इक्वल हो गया, 70 मार्क्स के इक्वल हो गया। तो 14 5 जा कितना होता है, 70 होता है। तो यानी कि 1% यहाँ से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। 1% अगर 5 आ गया तो क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, वो पूछा है। तो यहाँ से 100% क्या हो जाएगा, 500, 500 हो जाएगा ना। अब पासिंग परसेंटेज कितना है, अगर 1%, ये हो गया 500। ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। 1%, 1% जो है 5 मार्क्स को दर्शा रहा है, तो 100% कितने को दर्शाएगा, 500 को दर्शाएगा, है ना। अब देखिए क्या, फाइंड द मिनिमम पासिंग परसेंटेज। तो 33% मार्क्स अगर हम लोग निकालें इसका, या अगर हम लोग यहाँ पे 100% निकाल कर ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, डायरेक्ट 33% निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसमें 33% निकाल लेते हैं, फिर उसमें 18 ऐड कर देंगे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो 33% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा कितना हो जाए, 15, और 5 3 जा 15 प्लस 1, तो 165, तो 33% मार्क्स हो गया। प्लस में और 18 करते तो क्या हो जाता, पासिंग मार्क्स आ जाता। तो टोटल कितना हो जाता, पासिंग मार्क्स 165 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 13, 6 प्लस 1 7, प्लस 8 1, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 183 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या क्या रिया है जिसने 33% मार्क्स लाया है और 18% से 18 मार्क्स से रह गई है। और कविता है जिसने 47% मार्क्स स्कोर किया और 52 मार्क्स ज्यादा ले आई पासिंग मार्क्स से। तो यहाँ से डिफरेंस निकालो तो 14% किसके इक्वल हो गया, 70 मार्क्स के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 1% क्या आया, 5%, यानी 1% 5 मार्क्स को दर्शा रहा है। तो 33% कितने मार्क्स को दर्शाएगा, 165। लेकिन हमें क्या बोला था, मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है। तो 165 स्कोर करके उसमें और कितना मार्क्स लाना है पास होने के लिए, 18। तो कितना आया, 183। तो ये सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ से कंपैरिजन के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो हमें पता है ना एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए एरिया 1 है और एरिया 2 है। ठीक है, अब 20% इंक्रीज हो रहा है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5, है ना। मतलब यानी कि पहले अगर रेडियस 5 था तो उसका 20% 1 से इंक्रीज हो गया। रेडियस 5 था, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 5 का 20% 1। तो अगर रेडियस पहले 5 था तो अब 20% इंक्रीज यानी कि 1 इंक्रीज हो गया, तो अब रेडियस कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, तो पहले अगर रेडियस, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेडियस पहले 5 था ना, तो अब रेडियस 2 हो गई, 1 बढ़ गया है। 5 का 20% 1 से इंक्रीज हो गया यानी कि 6 हो गया है। तो एरिया 1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर आर वन कितना है, 5। तो 5 × 5, और यहीं पे एरिया 2 कितना हो जाएगा, पाई है, और रेडियस 2 कितना है, 6। तो 6 × 6। ठीक है, तो कांस्टेंट है ये पाई, तो पाई तो कट गया। तो यहाँ पे कितना है, 25, और ये कितना है, 36। ठीक है, अब 25 में से 36, पहले एरिया था 25, अब कितना है, 36। ठीक है, तो कितना बढ़ा है, तो 5 11 बढ़ा है ना, 25 में 11 ऐड करोगे तो 36 आएगा। कितने से बढ़ा है, किससे कंपेयर करना है, 25 से, पहले के एरिया से कंपेयर करना है। तो 25 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो 24 4 जा क्या होता है, 100 होता है। तो यह क्या आ गया, 11 × 4 44% आ गया। ठीक है, क्या था कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज इंक्रीज बाय 20%। तो हमें पता है कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि पहले 5 रेडियस था तो उसका 20% इंक्रीज यानी कि 1 से इंक्रीज हो गया, तो अब रेडियस हो गया 6। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई, रेडियस 1 कितना है, 5, तो 5 × 5, और यहाँ पे पाई 6 × 6। कांस्टेंट पाई था तो कट गया, तो 25 और 36, तो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ है, 11 का। किससे कंपेयर करना है, 25 से, तो बाई 25 और इंटू 100। तो 25 4 जा होता है 100, तो 4 × 11 44%। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इंक्रीज बाय 25% वाइल इट्स विड्थ इट डिक्रीज बाय 10%। तो ठीक है, एक लेंथ जो है 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन याद होगा, 25% की फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है, और
10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। ठीक है, तो अब क्या बोला है? एक लेंथ है और एक विड्थ है ना? एक लेंथ है और एक विड्थ है। लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 25% से, यानी कि 4 अगर पहले लेंथ था तो उसका 25% 1 से बढ़ गया। तो पहले 4 था, तो अब कितना हो गया है? 5 हो गया है। अब विड्थ जो है 10% डिक्रीज हो गया है, यानी कि पहले 10 था तो 10 का 10% यानी कि 1 से डिक्रीज हो गया है। तो पहले 10 था तो अब 9 हो गया है। तो हमें पता है ना, परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी। तो लेंथ कितना था पहले? 4। विड्थ कितना था? 10। तो एरिया कितना था? 40। लेंथ कितना था? अब कितना हो गया? 5। विड्थ कितना हो गया है? 9। तो 45। तो कितने से इंक्रीज हो गया है? 5 से इंक्रीज हो गया है। कितने, किससे कंपेयर करने? 40 से। तो 40 परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो कितना आ जाएगा? 12.5% हो जाएगा। समझ में आया ना? लेंथ 25% से इंक्रीज हो गया, तो 4 का 25% 1, यानी कि 4 से 5 हो गया। विथ 10% से डिक्रीज हो गया, तो पहले 10 था तो अब 9 हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। तो पहले लेंथ 4 था, विथ 10 था, तो एरिया था 40। अब 5 लेंथ हो गया, विथ 9 हो गया, तो एरिया हो गया 45। तो 5 का इंक्रीज हुआ है 40 पे, तो इंटू 100, तो 12.5। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? The base of a triangle increases by 30% while its height decreases by 20%. तो देखिए 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10 होती है। क्या होती है? 3/10 होती है। सिंपली आप परसेंट को नीचे हटाएंगे तो 100, जीरो से जीरो काट लेंगे तो 3/10 आएगा। और हाइट कितना हुआ है? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। ठीक है, तो देखिए बेस है और हाइट है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो कांस्टेंट है तो ये तो कट जाएगा। तो बेस और हाइट लेके हम लोग परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालते हैं। चलिए देखिए, अब क्या बोला है? बेस बढ़ा है 30% से, यानी कि 10 पहले था बेस, तो उसका 30% यानी नहीं 3 से इंक्रीज हो गया है। तो पहले अगर 10 था तो अब 3 से इंक्रीज होके 13 हो गया है। अब हाइट क्या हो गया है? पहले 5 था तो अब 20% से डिक्रीज हो गया, यानी कि 5 का 20% 1 से डिक्रीज हो गया है। तो पहले अगर हाइट 5 था तो अब कितना हो गया है? 4 हो गया है। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालें, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट, एरिया हो गया 50, पहले 50 एरिया था, तो अब कितना हो गया? 13, 4 जा 52। तो कितने से इंक्रीज हो गया है? 2 से इंक्रीज हो गया है। 2 से इंक्रीज हो गया, कंपेयर किससे करना है? पुराना वाला एरिया से जो कि है 50। तो 2/50। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है ना? क्या था? 30% यानी कि 3/10 फ्रैक्शन होती है, 20% की 1/5 फ्रैक्शन होती है। तो बेस बोला है कि 30% से बढ़ गया है, यानी कि 10 यूनिट का 10 का 30% कितना हो जाएगा?
3। तो 3 से बढ़ गया, पहले 10 था तो अब 3 हो गया तो 13 हो गया। अब 5 का 20%, यानी कि पहले 5 था तो अब 20% इंक्रीज, यानी कि 1 से डिक्रीज हो गया, माफी चाहता हूँ, इंक्रीज नहीं डिक्रीज। तो 5 से 4 हो गया, तो यहाँ पे एरिया हो गया 5 इंटू 10 50 और 13 इंटू 4 52। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, खुद ही करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसी मैं बाकी परसेंटेज के टॉपिक के वीडियोस लाऊंगा, तो हम लोग सब साथ में मिलकर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप सारी वीडियोस जो मैं लाऊंगा, अगर आप वो सभी कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और किसी भी बॉक्स से आप परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।